वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजाम्यहं भागवत स्वरूपम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद नवम अध्याय पूर्ण कर रहे थे। किस प्रकार से श्री प्रहलाद महाराज जी भगवान नरसिंह देव का स्तव कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक 3 श्लोक जो हैं वो श्रवण किए हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज जी ने सबसे पहले कहा कि सत्व गुण में जो ब्रह्मा इत्यादि देव ऋषि और सिद्ध गण हैं, उन्होंने बहुत गुणों से युक्त जो वचन उसके द्वारा आपका उन्होंने स्तव किया, किंतु उसके द्वारा भी आपकी आराधना जो है वो नहीं हो पाई, वो आपकी आराधना करने में समर्थ नहीं हुए। तब फिर मेरे जैसा व्यक्ति जिसका घोर असुर कुल में जन्म हुआ है, क्या मेरे स्तव से श्री हरि प्रसन्न होंगे? इस प्रकार का एक बात उन्होंने बोल दिया। दूसरा क्या कहा, तब भी मुझे मन में क्या लगता है कि आप धन के द्वारा, सतकुल में जन्म के द्वारा, सौंदर्य के द्वारा, तपस्या के द्वारा, पांडित्य के द्वारा, इंद्रिय नैपुण्य के द्वारा, तेज के द्वारा, प्रताप के द्वारा, शारीरिक बल, पौरुष, बुद्धि और यम नियम आदि अष्टांग योग के द्वारा
ये सारे के सारे गुण होने पर भी, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4, किसी में ये वाले सारे गुण होने पर भी, तब भी वो आपको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान केवल गजेंद्र की भक्ति के प्रति ही संतुष्ट हुए थे। यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण कर लिया, विस्तार से ही इसको श्रवण किया था कि गजेंद्र की भक्ति के प्रति ही प्रहलाद जी कह रहे हैं, उनके हृदय में जो भक्ति थी, उनका सत्कुल नहीं था, हाथी वाला शरीर, पशु योनि में आए, शरीर का सौंदर्य नहीं, हाथी वाला शरीर है, वाणी भी उनके मुख से कोई बहुत गुण से युक्त जो वाणी वो प्रकटित हुई हो, ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो तो हस्ती की भाषा ही अलग है। तो इसलिए भाषा भी नहीं था, रूप भी नहीं था। उस समय उनके बीच बल जो है वो पूर्ण रूप में क्षीण हो चुका था, बल के कारण भी नहीं, तपस्या कोई की हो ऐसा भी नहीं, किंतु क्योंकि उनके हृदय में भक्ति थी, उसी के प्रति ही आप प्रसन्न हुए थे। यही इन्होंने प्रहलाद महाराज जी ने निर्णय किया कि मेरे मन में तो यही वाली बात ही अच्छी प्रकार से जो है समझ में आती है कि धन, गजेंद्र ने कोई धन इत्यादि भी उस समय नहीं दिया, गजेंद्र के पास धन है ही नहीं, वो तो पशु योनि में। तो इसीलिए आप और किसी भी वस्तु के द्वारा प्रसन्न नहीं होते, एकमात्र किससे प्रसन्न होते हैं? भक्ति के द्वारा। इस प्रकार क्या कह रहे, मेरा जो मानना है वो यही वाला है। उसके बाद अभी इसी की टीका में भी हमने फिर श्रवण किया था कि प्रहलाद जी कह क्या रहे हैं। 2 श्लोक सुने हमने प्रहलाद जी की वंदना स्तव वाले। पहले स्तव में उन्होंने क्या कह दिया कि आप जो मेरे किस गुण को लक्ष्य करके आपने मेरे प्रति कृपा किया है प्रभु, मैं आपके निकट में आया, आपने निकट में आने दिया, मैंने प्रणाम किया, आपने कृपा करके अपने दोनों हाथों से मुझे उठाया, फिर अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रख दिया, मेरे को प्रेम से गदगद कर दिया। इतना निकट से दर्शन, ऐसे वाला स्पर्श और ऐसी करुणामयी दृष्टि मेरे प्रति आपकी, जिससे मेरा रोम रोम खिल उठा है, जिससे मैं आनंद से अश्रु प्रवाहित कर रहा हूँ। ऐसे वाला जो कृपा आपने मेरे प्रति किया, मेरे किस गुण को देख करके किया, ये मुझे पता नहीं चलता। ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवताओं ने, इंद्र ने, ऋषियों ने, सिद्ध गणों ने, उन्होंने भी स्तव किए, स्तुतियां की। मैंने तो स्तव स्तुति भी अभी तक कुछ नहीं किया, मैं तो केवल मात्र आपके निकट चल करके आ गया। असुर कुल में मेरा जन्म, मैं छोटा सा बालक, आयु अधिक नहीं, अनुभव भी मेरा कुछ नहीं है, मैंने कोई बहुत सारे आपके सेवाएं किया हो ऐसा भी कुछ नहीं, तपस्या भी मेरा कुछ नहीं, ज्ञान भी मेरे पास नहीं है, शारीरिक बल भी नहीं है, किंतु तब भी आप मेरे प्रति जो ये कृपा वर्षित कर रहे हैं, इस मेरे किस गुण के कारण आप कर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं चलता। फिर दूसरे श्लोक में कहा, किंतु तब भी मैं अनुमान लगा रहा हूं कि मेरे प्रति नारद जी की कृपा हुई और नारद जी के संग से इहार द्वारा तुम्हारे संतोष विधाने अन्य कोनो उपाय ना थाकाए, आमात्यो देवर्षि श्री नारदर कृपा जनित भक्ति गंध रोइयाचे। मेरे में नारद जी की कृपा से भक्ति तो अभी आई नहीं ठीक से, किंतु
उनके संग से मेरे हृदय में भक्ति की गंध कुछ आ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि वही कारण बन रही है मेरी बहुत लेश मात्र सी भक्ति, जिसके द्वारा आप मेरे प्रति ऐसे कृपा कर रहे हैं। मेरे हृदय में लेश मात्र जो भक्ति वो नारद जी की कृपा से आई, उसकी गंध होने के कारण मेरे में आप मेरे प्रति प्रसन्न हो गए हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। फिर अगले श्लोक में बोल रहे हैं, विप्रादि द्विषड्गुण युताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात स्वापचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति साकुलम नातो भूरिमाना। ये वाला मुख्य श्लोक हमारे प्रभुपाद जी जब उन्होंने दैवी वर्णाश्रम धर्म को स्थापित किया, इस श्लोक का बहुत बार कि प्रहलाद महाराज जी ने भागवत के अंतर्गत किस प्रकार से जो जाति कुल इत्यादि की निरर्थकता उसके विषय में वर्णन किया। यही श्लोक यहाँ पर आ गया कि विप्रादि द्विषड्गुण युताद अरविंद नाभ। श्लोक का अर्थ है कि प्रहलाद जी कह रहे हैं, आरो अमार बोध है जे, मेरे को और भी एक बात मन में आ रही है, मेरे मन में और भी एक बात आती है। एक बात तो कि आप मेरे प्रति कृपा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देवर्षि नारद के संग से, उनकी कृपा से मेरे में भक्ति की गंध मात्र आनी प्रारंभ हुई है, इसलिए आपने मेरे प्रति कृपा कर दिया है। दूसरी बात जो है, मेरे को ये समझ आता है कि क्या 12 गुण भूषित अथच पद्म नाभिर पदारविंद विमुख ब्राह्मण अपेक्षा जहार मन वाक्य कर्म धन एवं प्राण भगवाने अर्पित ते चंडालो श्रेष्ठ। ते चंडाल स्वीय कुल पवित्र कोरिते पारे, किंतु अति गर्वान्वित ब्राह्मण अपना की पवित्र कोरिते पारे ना। कह रहे मेरे को ये बात समझ आती है कि कोई ब्राह्मण जिसमें क्या हो, जन्म लिया ब्राह्मण कुल में और 12 गुण विभूषित, उसमें 12 प्रकार के गुण विराजित हैं। टीका में हो सकता कौन कौन से गुण हैं ये आ जाएगा, मेरे को ठीक से नहीं पता। तो 12 गुण से विभूषित जो ब्राह्मण, यदि वो पद्मनाभ भगवान के चरण कमलों की सेवा से विमुख हो, सेवा ना करता हो, जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में 12 गुण भी हैं, सत्यवादी इत्यादि होना और अपने कुल की परंपरा की रक्षा करने वाला, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला, अलग अलग प्रकार की उसके गुण हो सकते। अध्ययन अध्यापन कराना, शारीरिक बल होना, सुंदरता होना, मिथ्यावादी नहीं होना, ये सारे गुण उसमें हो सकते। किंतु यदि ये सारे गुण हैं भी, दूसरी तरफ से भगवान पद्मनाभ के चरण कमलों की भक्ति नहीं करता, तो कह रहे ऐसा व्यक्ति जो है वो, ऐसा गर्वान्वित व्यक्ति वो स्वयं को भी पवित्र नहीं कर सकता, अपने आप को ही वो पवित्र नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों की सेवा नहीं कर रहा। बाकी सारे सद्गुण होने पर भी व्यक्ति अपवित्र रहता है जब तक भगवान की आराधना ना करे, भगवान के चरणों में समर्पित ना हो। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कोई एक व्यक्ति, उसका जन्म हो गया चंडाल कुल में,
किसी कर्म के दोष के कारण। जन्म हो गया चंडाल कुल में, किंतु वो क्या करता है, अपने मन से, वाक्य से, कर्म से, धन से और प्राण से भगवान में समर्पित हो जाता है। उसने अपने आप को भगवान में समर्पित कर दिया, जैसे व्याध ने किया था। व्याध की जाति कुछ भी नहीं थी, पाप बहुत अधिक किए हुए थे, लक्ष्य हीरा, जाति से कोई बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मणी नहीं थी, और वैश्यावृत्ति करके बहुत कुछ धन एकत्रित किया था, किंतु बहुत अधिक बुद्धिमान हो ऐसा भी नहीं था, ब्राह्मणी भी नहीं थी, बहुत प्रकार के गुण हो ये भी नहीं था, सुंदरता थी शारीरिक, किंतु हरिदास ठाकुर के संग से उसका भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। और वाल्मीकि रत्नाकर दस्यु के रूप में डकैत थे, दस्यु, किंतु पूर्ण रूप में परिवर्तित हो गए। जाति इत्यादि अलग प्रकार की थी। वेद व्यास जी का बाहरी रूप में जाति वाला विचार करने से वेद व्यास जी स्वयं कौन से कुल में आए, निम्न कुल में, ब्राह्मण कुल में नहीं। किंतु ये वाला सारा विचार करके क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी, कि किसी का जन्म भले ही चंडाल कुल में भी क्यों ना हुआ हो, चंडाल किसको कहते हैं, चंडाल साधारण रूप में कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो कुत्ते का मांस बना करके खाते हैं, इनको बोलते बहुत निम्न वृत्ति वाले। चंडाल, चंडाल कुल में जन्म होने पर भी कह रहे यदि भगवान के प्रति उसका अनुराग उत्पन्न हो गया, किसी भगवत भक्त की विशेष कृपा से भगवान में उसकी यदि मति लग गई और उसने क्या किया, अपने मन को, अपने वचनों को, अपने कर्म को, अपने धन को, अपने प्राण को यदि भगवान में समर्पित कर दिया, तब वो चंडाल भी ब्राह्मण, 12 गुण ब्राह्मण से 1000 गुना श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है, कोटि गुना। क्यों? क्योंकि वो क्या कर सकता है, वही चंडाल जो भगवत भक्त बन गया, अब उसको चंडाल नहीं कहा जाएगा, अब वो क्या कहलाएगा, भगवत भक्त कहलाएगा। वही भक्त क्या कर लेगा, अपने पूरे कुल को पवित्र कर लेगा। किंतु 12 गुण युक्त ब्राह्मण यदि वो भगवत भक्त ना हो तो वो अपना भी जो मंगल वो नहीं कर सकते। इस प्रकार की बात प्रहलाद महाराज जी ने बोल दी। अधिक आर की वक्तव्य कह रहे हैं, और इससे अधिक क्या कहूं, भक्तिर अभाव और सद्भाव वस्ताई यही रूप विवेचना कोरिते हाइवे। किसी में भक्ति का अभाव है और किसी में भक्ति का जो भावना वो सद्भाव उत्पन्न हो गया है, इसी से ही ये सारा कुछ अंतर आ रहा है। भक्तिहीन ब्राह्मण होते हो कुकुर भोजी चंडालो श्रेष्ठ बोलिया आमी मने करी। ब्राह्मण भक्तिहीन, उसके हृदय में भक्ति नहीं आई, साधु का उस प्रकार से संग कृपा उसका नहीं हुआ, वो भक्तिहीन रह गया। भक्तिहीन ब्राह्मण से कुकुर भोजी, कुत्ते का मांस खाने वाला जो चंडाल, वो श्रेष्ठ बोलिया आमी मने करी, मैं उससे श्रेष्ठ मानता हूं ब्राह्मण से उसको। यदि वो क्या बन गया है, भगवत भक्त बन गया है। साथे क्षत्रिय आदि होते श्रेष्ठ, यहाँ आर की वक्तव्य, ये ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बन गया चंडाल, तो फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि से भी श्रेष्ठ हुआ, ये कहने की क्या बात, ये तो अपनी आप से अंडरस्टूड है कि वो सबसे ही श्रेष्ठ हो गया। तन्मध्यो द्विषड्गुण युक्त युतात पूर्वोक्त धन आदि
जे द्वादश गुणे ताहादेर द्वारा युक्त। अर्थात ब्राह्मण के द्वादश गुण कौन से बता दिए कि उसके पास धन है, सतकुल में जन्म लिया, सौंदर्य है, तपस्या है, पांडित्य है, इंद्रिय नैपुण्य है, तेज प्रताप, शारीरिक बल, पौरुष, बुद्धि, यम नियम आदि अष्टांग योग, इस सब को क्या कह दिया? ये द्वादश गुण। रत्नेश प्रभु आगे बढ़ी, बहुत अच्छा। तो जो ये द्वादश गुण ब्राह्मण में होने पर भी कह रहे उससे युक्त होने पर भी ताहा होते भगवाने अर्पित प्राण चंडालो श्रेष्ठ। जिस व्यक्ति का भगवान के चरण कमलों में जिसने अपने प्राण को समर्पित कर दिया है, वो चंडाल होने पर भी श्रेष्ठ, द्वादश गुण युक्त ब्राह्मण की अपेक्षा। यदि ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके कोई भगवान के चरण कमलों में अनुरागी, तो वो भी परम वंदनीय है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण क्या हो गया, पूर्ण रूप में प्रहलाद जी ने ब्राह्मण को ऐसा नहीं कह दिया कि कभी भी वो किसी काम का नहीं, अब घृणित तो हो गया, ऐसा नहीं। किंतु यदि ब्राह्मण होकर के भी भगवत भक्त हो तो भी पूजनीय। और जो चंडाल जन्म किसी घर में चंडाल कुल में जन्म होने पर भी यदि भगवत भक्त बन गया तो वो भी पूजनीय। दोनों एक समान पूजनीय, उसमें अंतर होता नहीं। जब एक व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है तब उसका पूर्व इतिहास जो है वो देखना नहीं होता। पूर्व इतिहास भूली नो सकल, पूर्व इतिहास सारा भूल जाना पड़ता। अभी एक ही परिचय क्या हो जाता है कि ये भगवत भक्त है। कोई एक भक्त जिनका जो वैद्य का काम करते थे, महाप्रभु के भक्त, कोई और एक भक्त वो करते थे सुनार वाला कार्य। तो जब वो भक्त बन गए तब फिर महाप्रभु ने क्या कहा कि इनका एकमात्र परिचय जो ये भगवत भक्त, बाकी इनका कोई परिचय अब वो रहा नहीं। कोई यदि किसी को, हमारा एक गुरु भाई था भागवत महाराज, उनका नाम हुआ, वो हमारे बोधायन महाराज जी के लिए बार बार बोलते थे, अरे ये तेली घर में जन्म हुआ, ये तेली घर में जन्म हुआ, ऐसे वाला बोलते थे। तो गुरु महाराज जी कहते थे अपराधी, अपराधी। किसी के वैष्णव बनने पर उसके पूर्व जन्म, पूर्व इतिहास तेली था, ना कि सुनार था, ना कि कोई और था, वैद्य था, ये सब कोई विचार नहीं करते, नहीं तो दोष होता है। भगवत भक्त हो गया। अभी भगवत भक्त होने पर प्रभुपाद जी क्या कहते थे, यदि कोई किसी का पूर्व परिचय दे कि जैसे ये वैष्णव जो है ये तेली है, तेली कुल में इनका जन्म हुआ, तो इसके द्वारा प्रभुपाद कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि ये सोने की मिट्टी वाली कटोरी है। इस वचन का कोई मूल्य नहीं है। सोने की मिट्टी वाली कटोरी, ये क्या होता है? या तो कटोरी होगी सोने की या कटोरी होगी मिट्टी की। सोने वाली मिट्टी की कटोरी नहीं हो सकती। इसी प्रकार से ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज्ञ हो, चंडाल हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि भगवत भक्त के संग से उसका भगवान पद्मनाभ के चरण कमलों में शरणागति हो गया, समर्पण हो गया, उसने अपने मन को, प्राण को भगवान को जब दे दिया, तो उसके द्वारा वो क्या बन जाता है? परम पवित्र, अपने कुल का उद्धार करने वाला। किंतु यदि कोई केवल मात्र ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय हो, चंडाल से मैं बहुत ऊंचा हूँ, किंतु भगवत भक्ति नहीं करता,
तब कहते हैं उसका कोई भी मूल्य नहीं है, वो अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता, अन्य को तो पवित्र करने की बात ही क्या है। और सप्त अष्ट त्रि चतुरादि गुण युक्त ब्राह्मण होते जो श्रेष्ठ, या आर की वक्तव्य। आमर से ही गुणहीन ब्राह्मण होते हो वरिष्ठम, अतिशय रूपे अधिक श्रेष्ठ, यहाँ आर की वक्तव्य। कह रहे हैं कि मैंने जब ये बोल दिया कि द्वादश गुण युक्त ब्राह्मण यदि भक्त ना हो तो वो भी कैसे वाला, किसी काम का नहीं, अपने को ही पवित्र नहीं कर सकता। तब फिर ऐसा वाला ब्राह्मण जिसमें 2 गुण होंगे, 4 गुण होंगे, 1 गुण होएगा, उसका क्या फिर अलग से बतलाऊं कि उनका वो भी किसी भी काम के नहीं। कह रहे हैं कि द्वादश गुण युक्त जो सबसे अधिक गुण होते ब्राह्मण में, वो होने पर भी यदि भगवत भक्त नहीं तभी उसका कोई महात्म्य नहीं। तब फिर जिसमें 1 गुण, 2 गुण, आधा गुण, बिल्कुल पौना गुण जिसमें ये होगा, उसका तो फिर कहना क्या, वो तो किसी काम का ही नहीं, कोई भी किसी काम का नहीं। चाहे अधिक से अधिक हो गए गुण, चाहे कम से कम हो गए, किसी काम का नहीं। किंतु यदि भगवत भक्त, तब फिर चंडाल होने पर भी, इसीलिए एक श्लोक आया ऐसा पद्यावली में, वहां पर नाम दिए कुक्कुश, भील, जैसे शबरी भीलनी जाति की, कुक्कुश एक और कोई जाति होती है, वन की अलग अलग जातियां। कह रहे कोई किसी भी जाति का क्यों ना हो, वानर जाति में सुग्रीव इत्यादि, हनुमान जी, किसी भी जाति में कोई क्यों नहीं आ जाए, किंतु यदि भगवत भक्त, तब वो कैसा हो गया, परम पूजनीय, अपने आप को और अनेक व्यक्तियों को पवित्र करने वाला। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, अथवा सनत सुजातोक्त द्वादश गुण भूजिते होइवे। द्वादश गुण और भी कुछ होते हैं, पहले तो श्लोक में एक बता दिया प्रहलाद महाराज जी ने। कह रहे हैं किसी शास्त्र में ब्राह्मण के और भी 12 गुण लिखे। ज्ञान है उसमें, सत्य बोलता है, दम है, दम मतलब शम दम, अपनी बाहरी इंद्रियों को वो पूर्ण रूप में अपने नियंत्रण में रखता है। श्रुत, उसने बहुत कुछ सुना हुआ है। अमात्सर्य, उसमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं है। श्री ह्री, लज्जा, उसमें लज्जा नामक गुण भी है। कोई थोड़ा बहुत दोष कर बैठता तो साथ लज्जित होता है, ये भी गुण है। तितिक्षुआ, सहनशील है। अन असूया, असूया आमाश्चर्य थोड़ा बहुत कुछ अंतर होगा। अनुसूया, यज्ञ दान, धृति और शम, यज्ञ करता है, दान देता है, बुद्धि है, शम भी है, अंतर इंद्रिय को भी संयमित रखता है। कह रही ये जो सारे ब्राह्मण के 12 महाव्रत, ये 12 महाव्रत लेने पर भी यज्ञ नित्य प्रति करते हैं। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य पहले सब समय यज्ञ करते थे, तभी जल भी लेते थे, किंतु भगवान के चरण कमलों में वैसी वाली भक्ति नहीं थी। तो यज्ञ करने पर भी, दान देने पर भी, अंतर इंद्रिय बाहिर इंद्रिय का संयम होने पर भी, अत्यधिक सहनशील होने पर भी, ज्ञान होने पर भी, सत्य बोलने पर भी और लज्जा होने पर भी, ईर्ष्या रहित होने पर भी, कह रहे ये सारा कुछ होने पर भी, अरविंद नाभ 12 गुण युक्त ब्राह्मणों यदि कमल नाभ भगवानेर चरण कमले विमुख है, यदि भगवान के चरण कमलों से विमुख, तब फिर उसका ज्ञान योग आदि ब्राह्मण को भगवद विमुख बला चलेना। योग आदि सत्वे ब्राह्मण के भगवद विमुख बोला चलेना। यही रूप मत निरस्त हो लो कि कोई यदि कहे कि नहीं नहीं कुछ यज्ञ तो करता ही है ना, तो थोड़ा भक्त तो है, सत्य बोलता है, ये कोई कम बात है। ये व्यक्ति दान करता है तो ये भी तो कुछ गुण है, तो
तो कह रहे हैं ये सब बोलने से नहीं चलेगा। प्रहलाद जी ने बिल्कुल बोल दिया कि ये सारे कार्य करने वाला व्यक्ति भी चाहे परिपूर्ण मात्रा में करता है, किंतु यदि भगवान के चरण कमलों में समर्पित मति नहीं है तो पूर्ण रूप में निरस्त कि ये बोलने से नहीं चलेगा कि ये थोड़ा अभी भगवत भक्त है, कहते नहीं है, उसको भगवत भक्त नहीं कहा जाएगा। चंडाल की प्रकार, दूसरी तरफ से चंडाल कैसा है? ताते बोलिते चेनी सही पद्मनाभे मन प्रवृत्ति अर्पित होइया से जहार द्वारा सही व्यक्ति, जिसने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर दिया है, ऐसा चंडाल। ही तो बोलिते कर्म अर्थ धन विप्र होते श्रेष्ठत्व कारण सा कुलम इत्यादि। कह रहे फिर वो विप्र से श्रेष्ठ क्यों है? जन्म तो हुआ चंडाल कुल में और बहुत सारे गुण भी नहीं है इसमें, यज्ञ इत्यादि नहीं करता, ज्ञान भी बहुत कम है और वस्तुएं भी दान भी नहीं करता, इसकी ईर्ष्या भी होती है कभी कभी किसी से, इसमें दोष हैं बड़े सारे अभी, किंतु तब ये ब्राह्मण से श्रेष्ठ कैसे हुआ फिर? तो कह रहे हैं कि सेई चांडाल भक्ति बले निजर कुल पर्यंत पवित्र करे। श्रेष्ठत्व का उसका कारण क्या है कि वो भगवत भक्ति के कारण अपने कुल को पवित्र कर देता है। ये जो सारे गुण नहीं होने पर भी, क्योंकि इन गुणों का संबंध इस जगत के गुणों के साथ में है और भगवत भक्ति का संबंध पर जगत की वस्तु के साथ में है। जैसे साधारण रूप में समझते हैं, बहुत साधारण रूप में समझने का प्रयास करते हैं। कोई एक व्यक्ति है, उसके पास में धन बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, सुंदर भी बहुत है, घर भी बहुत अच्छा है, ईर्ष्या द्वेष इत्यादि भी लोगों से नहीं होता, क्योंकि उसके पास में जो कुछ उसको चाहिए उसके पास सारा कुछ है पड़ा, इससे ईर्ष्या द्वेष इत्यादि भी उसको नहीं होता। कोई एक दूसरा व्यक्ति है, उसका बहुत निम्न कुल में जन्म हुआ, धनी भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी अधिक नहीं है, पढ़ा लिखा भी अधिक नहीं है, किंतु इसके पास में किसी व्यक्ति ने लाकर के एक मणि इसको दे दी, अथवा इसको एक ऐसी बुद्धि दे दी, ऐसा वाला एक कुछ सिखला दिया जो कि दूसरे वाले व्यक्ति सीखा हुआ नहीं है, इसको सिखला दिया कुछ ऐसा, जिससे कि अब ये क्या कर सकता है, उससे बहुत अधिक वस्तुएं सारी प्राप्त कर सकता है। अभी इसमें झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, ये सब गया नहीं, किंतु किसी ने ऐसी चीज ला करके दे दी जिससे ये क्या हो गया, बहुत अधिक धनी हो गया। पैसे वाला धनी नहीं, ऐसी वाली वस्तु आ गई, मान लो कि सभी को स्वस्थ कर देता है, जिसका जो भी रोग क्यों ना हो, ऐसा हाथ लगाता है और सारे लोग ठीक होते जाते हैं। तो अभी ये व्यक्ति ऐसा वाला किसी के साथ हो सकता ना? नहीं हो सकता, हो सकता। उसी प्रकार से कह रहे कि जो व्यक्ति जिसको भगवान के भक्त का संग मिल गया, उसकी मति में ये बात आ गई कि मेरे को भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करना है, तब फिर उसकी बाकी जो सारी कमियां, वो कमियां नहीं रह जाती, वो बड़ा हो जाता है। हम लोग बहुत बारी ये वाला उदाहरण सुन लेते हैं जो हमारे महाराज जी बोलते हैं नरेंद्र मोदी के विषय में। बल उसमें बहुत अधिक नहीं है, सुंदरता बहुत अधिक नहीं है, ज्ञान भी बहुत अधिक नहीं है, बहुत सारी चीजें बहुत अधिक नहीं है, किंतु जो उसके हृदय में ये भावना भर दी कि तुम्हारा नुकसान देश का नुकसान, तुम्हारा लाभ देश का लाभ, एक ही बात है,
जो उसने ये मंत्र केवल पढ़ लिया, इसी के द्वारा सब धनियों से, बहुत बलवान लोगों से, बहुत बुद्धिमान लोगों से सबसे ऊपर वाली स्थिति को उसने प्राप्त कर लिया। इसी अब उसको जो वस्तु मिलती है, सम्मान हो, सिक्योरिटी हो, उसकी बात का मूल्य हो, वो सबसे अधिक है ना कम है? सबसे अधिक हो गया। इसी प्रकार से कह रहे किसी को यदि ये वाला मंत्र क्लिक कर जाए कि भगवान ही सर्वस्व है सभी के, उनके चरण कमलों में समर्पित होना ही सर्वश्रेष्ठ गुण है, और कुछ भी गुण नहीं रहने पर भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान के हो जाओ। यदि ये वाला मंत्र किसी के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है तो उसी के द्वारा ही वो क्या हो गया, सब प्रकार के 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण हो अथवा बहुत से गुणों से युक्त क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी क्यों ना हो, वो सबसे क्या हो जाता है, ऊंची पदवी को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर लिया, भगवान के चरण कमलों में समर्पण। इतना बड़ी वस्तु जिसने कर ली, बाकी कई कमियां, अब शारीरिक कमियां कहो, बुद्धिमानी वाली कमियां कहो, और कोई कहो, वो अगर नरेंद्र मोदी में है तो भी इसका अर्थ ये नहीं है कि और लोगों से वो ऊंचा नहीं है, कमियां रहेंगी, वो अलग हो गया। इसी बात को प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, लोके प्रभु समादर जाहर तादिश ब्राह्मणों तीन निजे के ही पवित्र कोरिते पारे ना। कह रहे साधारण लोगों में हो सकता है कि ब्राह्मण का बड़ा सम्मान हो, किंतु जो विशिष्ट व्यक्ति होंगे वो किसका सम्मान करेंगे, भगवद भक्त का। साधारण व्यक्ति किसका करेगा, जिनके पास धन है, जिनके पास में कुल है, जिनके पास में सब सुविधाएं हैं, बुद्धि है बहुत अधिक, वो उनका आदर करेंगे। किंतु जो भगवान और भगवान के भक्त, जिनका बहुत श्रेष्ठ दृष्टिकोण, बहुत उच्च दृष्टिकोण, वो किस वस्तु को देखते हैं, इस वस्तु को कि ये अपने प्रभु को समर्पित या नहीं। दूसरा उदाहरण हमारे महाराज जी देते थे कि एक स्त्री, वो अत्यंत सुंदर, भोजन बनाती बहुत अच्छा, बहुत मधुर भाषी, सारे काम अच्छे से करती है, किंतु अपने पति के अतिरिक्त किसी और पर पुरुष के साथ में संबंध रखती है। उसके सारे के सारे गुण एक दुर्गुण के कारण क्या हो जाते हैं, उसको कोई गुणवान स्त्री कहता ही नहीं। ये कौन है, इसको असती, ये असती है। यही एक असती वाला उसका जो दोष, उसको सारे गुणों के उस पर पानी फेर देता है। दूसरी तरफ से एक स्त्री थोड़ी कटुभाषी, बहुत सारी चीजें संभाल के अच्छे से नहीं रखती, थोड़ी कम बुद्धिमान है, किंतु अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित, तो उसके जो छोटे छोटे दोष, वो दोष भी कोई दोष बोलता ही नहीं उसमें दोष है, ये सती स्त्री है। क्यों? क्योंकि उस वस्तु का बहुत अधिक महात्म्य है, उसी का महात्म्य बतलाया तो इसलिए बाकी छोटे छोटे दोष या गुण उसका कोई मूल्य नहीं रहता। मुख्य वस्तु जो है वो कौन सी वाली है, पति के प्रति समर्पित या नहीं। उसी प्रकार से भगवान परम पति सभी के, उनके प्रति जो समर्पित, फिर काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, बुद्धिमान है, मूर्ख है, थोड़ा बहुत ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु नहीं है, अगर समर्पित हो गया, उसके बहुत सारे गुण उसमें नहीं दिखलाई देने पर भी वो जो समर्पित नहीं हुआ उससे करोड़ों गुना अधिक श्रेष्ठ है। भक्तों की श्रेणी में फिर जब आएगा, उसमें फिर और तुलना होएगी, ये कनिष्ठ वैष्णव है, ये मध्यम है, अथवा ये उत्तम है,
वहां पर अलग प्रारंभ होएगा, किंतु साधारण सद्गुणों से युक्त जितने भी लोग क्यों ना हो, उनसे ये क्या हो गया, करोड़ गुना आगे पहुंच गया। यदि इसका क्या हो गया, किसी भी प्रकार से भगवान के चरण कमलों में समर्पित होने वाला बुद्धि आ गया। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि कोई एक व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, अपने जिस किसी तरह से घर से नाराज होकर के मथुरा में आ गया, घूमते फिरते मठ में पहुंच गया, बातचीत करके उसने वहीं रहना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ रह सकता हूं। उन्होंने कहा हाँ रह सकते, आराम से रह जाओ, कोई बात नहीं। तो रह गया। 2 महीने 4 महीने रहने के बाद में उसको अब क्या हो गया, कुछ कुछ बातें समझ आने लगी, छोटे से बच्चे को भी समझ आती हैं अगर सुनता रहे तो। कृष्ण ही भगवान है, देवी देवता भगवान नहीं है, कृष्ण ही भगवान है। उनको प्रणाम ऐसे करना चाहिए, हरे कृष्णा बोल करके उनको पुकारना चाहिए। उसने कंठी ले ली, तिलक करने लग गया, मंत्र करता है, किंतु कुछ दिनों बाद घर जाना है, घर चला गया। वहां जाकर के फिर से कंठी उतार दी और तिलक करना छोड़ दिया, अभी मंत्र इत्यादि भी नहीं करता, सब कुछ छूट गया। प्याज लहसुन इत्यादि भी खाने लग गया, किंतु अब दूसरी तरफ से गुरुदेव कहते किंतु उसके मन में ये बात अच्छी तरह से बैठ गई है, वो बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ में ये मानता है, भले कुछ भी नहीं करता, अभी कृष्ण ही भगवान है। यहां तक उसकी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया। तो ये व्यक्ति जो है, बहुत सद्गुणों वाले व्यक्ति, बहुत प्रकार के दान पुण्य इत्यादि करने वाले व्यक्ति, किंतु उनका ये संशय है कृष्ण ही भगवान है या नहीं है, देवी भी भगवान है, हनुमान भी भगवान है, पता नहीं है भी या नहीं है। जो उस प्रकार के चित्त वृत्ति वाला व्यक्ति बहुत कुछ करता रहता है, उससे भी ये करोड़ों गुना श्रेष्ठ हो गया। क्यों? क्योंकि थोड़े से संग के द्वारा इसके चित्त में ये अच्छे से छाप पड़ गई सत्य वस्तु वाली कि भगवान कौन है, कृष्ण ही है। ये जिसके हृदय में छाप पड़ गया, वो क्या हो गया, अनेकों लोगों से बहुत श्रेष्ठ हो गया। इसी बात को प्रहलाद महाराज जी के वचनों में बतलाया गया कि वो जो ब्राह्मण, वो अपने को ही पवित्र नहीं कर पाएगा, 12 गुण हो भले, किंतु चंडाल होने पर भी, गुण विहीन होने पर भी, भगवान पद्मनाभ के चरणों में जो समर्पण उसने कर दिया, उसी के द्वारा वो अपना, अपने कुल का, अपने संबंधियों का, सबका क्या कर सकता है, मंगल साधन। वो कुल को पवित्र कर सकता है। श्रीला श्रीधर स्वामी पाद बोलन, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीला श्रीधर स्वामी की टीका से एक वचन उद्धरित किया, भक्तिहीनिर यही समस्त गुण गर्वेर निमित्त ही होया थाके, किंतु आत्मशुद्धिर निमित्त नहीं। कह रहे हैं कि भक्तिहीन जो व्यक्ति होता है, उसमें जो जो गुण आते हैं ना सारे, वो उसके गर्व को बढ़ाने वाले होते हैं, उसको और अधिक अभिमानी बनाने वाले होते हैं। इसके द्वारा वो फिर किसी की भी बात को स्वीकार नहीं कर पाता, साधु की बात को भी स्वीकार नहीं कर पाता। क्यों? पहले से क्या है मन में, गर्व इतना ऊंचा उठ गया है, किसके कारण मैं इतना सारे यज्ञ करता हूं, ये क्या करते हैं, मैं इतना दान करता हूं, इनका सामर्थ्य है करने का। तो उसमें जो अच्छे गुण भी दिखलाई दे रहे हैं ना, वो अच्छे गुण उसमें क्या हो जाते हैं, उसके गर्व का कारण बन करके उसका पतन करवाते हैं। और वही अच्छे गुण यदि किसी साधु पुरुष में आते हैं तो वो उसके आभूषण बन जाते हैं, वो उसके आभूषण बनते हैं।
इन भक्तिहीन के जो गुण वो गर्व के कारण बनते हैं, उसकी आत्मशुद्धि नहीं होती उससे। उसका जो चित्त है उसमें कोई चित्त मार्जित नहीं होता, उसका चित्त और अधिक दूषित होता है इन जागतिक गुणों के कारण। इस प्रकार का यहाँ पर बतला दिया। दूसरे श्लोक में और क्या कह रहे, नैव आत्मना प्रभुरयम् निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषा करुणो वृणीत यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रति मुखस्या यथा मुखश्री। ये वाला श्लोक भी मुख्य है। विशेषता, निज लाभे पूर्ण दयालु एई प्रभु कृपा प्रकाशे अविद्वान दिगेर पूजा निजेर जन्य ग्रहण करेन्ना। लोक कृता भगवत सम्मान आदि निज मुख श्री प्रतिबिंबेर शोभार न्याय आपनार जन्य ही होया थाके। कह रहे भगवान कैसे हैं, निज लाभे पूर्ण, उनके पास में इतना अथाह भंडार है प्रत्येक वस्तु का कि वो अपने आप में पूर्ण रूप में संतुष्ट, पूर्ण रूप में संतुष्ट। उनके पास में कोई ऐसा वस्तु है ही नहीं जो दे करके उनको प्रसन्न किया जा सके। निज लाभे पूर्ण, भोजन की वस्तु, वस्त्र इत्यादि, श्रृंगार का स्थान, उनके भवन इत्यादि, उनका बुद्धि, उनका जो कुछ भी कहो, सौंदर्य, उनका आयु, उनका बल, उनका यश, उनका सब कुछ ही कैसे वाला है, अनंत है, पूर्ण है, पूर्ण है। निज लाभे पूर्ण, वो अपने आप में परिपूर्ण है, पूर्ण दयालु। वो क्या करते हैं, पूर्ण दयालु, निज लाभे पूर्ण दयालु एई प्रभु कृपा प्रकाशे अविद्वान दिगेर पूजा। अविद्वान व्यक्ति की पूजा को अपने लिए स्वीकार करते ही नहीं। जिस व्यक्ति को इतना नहीं समझ आता कि प्रभु के प्रति मेरे को सतीत्व का जो है पालन करना चाहिए, जिसको ये समझ ही नहीं आता, ऐसे वाले व्यक्ति की किसी भी वस्तु को प्रभु ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये कौन है, अपवित्र, असती, पर पुरुष के प्रति प्रेम रखने वाला और वस्तुओं के प्रति समर्पित। तो इसलिए जैसे सतपति असती की किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, सतपति होना चाहिए, सतपत्नी होनी चाहिए। इसलिए भगवान के विषय में बतलाया, भगवान अपने भक्त के ऐसे वशीभूत होते हैं, सतपति सतपत्नी में यथा। सतपति जो है वो किसके प्रति वशीभूत होता है, किसकी बात मानता है, किसके प्रति स्नेह रखता है, सत स्त्री के प्रति। तो कह रहे भगवान का अपने भक्त के साथ में ऐसे वाला ही संबंध है, वो सत पुरुष है। किसकी वस्तु को ग्रहण करेंगे, किसके साथ संबंध रखेंगे, जो सत भक्त होगा उसी के साथ में, अन्य के साथ में नहीं रखते। क्यों? उनको ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में, ऐसे किसी व्यक्ति की कोई वस्तु ग्रहण करके उनको कोई लाभ ही नहीं दिखाई देता अपना। क्यों? क्योंकि वो तो अपने लाभ में ही संतुष्ट है, पूर्ण है। ऐसी कौन सी चीज है इनके पास में जो उनको चाहिए हो? कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए उनकी किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करते। फिर कह रहे जिनकी वस्तु ग्रहण करते हैं उसके द्वारा उनका वैभव, महिमा, धन
सब कुछ बढ़ जाता है, इसलिए लेते हैं। भक्त की वस्तु को, जो सती है उसकी वस्तु को जो लेते हैं तो उसके द्वारा उनका अपना सब कुछ बढ़ जाता है क्या? तो कह रहे नहीं, वो किसी के सतीत्व गुण को देख करके जिसकी भी चीज को लेते हैं उसके द्वारा उस व्यक्ति की महिमा बढ़ जाती है। जैसे दर्पण में यदि एक व्यक्ति अपने आप को अत्यंत सुंदर खड़ा करके, सुंदर सजा करके दर्पण के सामने जाए तो किसकी शोभा वर्धित होती है? दर्पण की ना अपनी। अलंकार अच्छे वाले धारण कर लिए, श्रृंगार अच्छे वाला कर लिया, उसके द्वारा दर्पण का कुछ वर्धित हो जाना अथवा दर्पण की शोभा का कम हो जाना, ऐसा कुछ भी होता है? दर्पण तो दर्पण रहता है। अच्छे गुणों को धारण करने से स्वयं का ही शोभा जो है वर्धित होता है। इसी प्रकार से कह रहे हैं, जो लोक कृता भगवद सम्मान आदि, भगवान का समर्पित होकर के भगवान की वास्तविक स्थिति को जो स्वीकार करना, उसके अनुसार समर्पण करना, इससे निज मुख श्री अपने ही एक व्यक्ति का जो शोभा है, अलंकार युक्त शोभा, वो वर्धित होता है। आपनर्जन नहीं होया था कि यदि कोई व्यक्ति आपके चरणों में समर्पित होता, आपके प्रति एकांतिक भक्ति रखता है, तब उसके द्वारा उसका अपना ही जो शोभा है वही वर्धित होता है, ना कि उसके द्वारा आपकी शोभा को वर्धित करता है, अपनी ही शोभा को वर्धित करता है। इस प्रकार से बतलाया। इसकी टीका जो है हम लोग अब कल श्रवण करेंगे, आज यहीं पर रख देते। कह रहे यदि भगवान के विषय में कोई श्रवण करे, कोई कीर्तन करे, अर्चन इत्यादि करे, इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, उनका लाभ होता है। अगर आप नहीं करोगे तो वो बेचारे बिल आएंगे, रोएंगे, हाय हाय इतने सारे लोग मेरे को सम्मान ही नहीं दे रहे, ऐसे रोएंगे। ऐसे वाले हैं भगवान? तो कह रहे ऐसे वाले नहीं हैं। उसके द्वारा एक व्यक्ति का अपना ही जो है लाभ होता है। इसको अलग तरह से बतलाया। कल इसको ठीक से पढ़ करके हम लोग समझेंगे टीका के साथ कि प्रहलाद महाराज जी क्या कह रहे हैं। आज यहीं तक रख देते। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी जी की जय। श्री नारद ऋषि की जय। श्री युधिष्ठिर महाराज की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री गुरुदेव की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो